किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए स्पोर्ट्स की वैकेंसी लेकर आए हैं। जैसे ही हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है कि आपके पास तक पहुंचाना। तो ये 25/10/2000 में आपकी जो है वैकेंसी निकली हुई थी, ये ऑनलाइन आपको भरना है। इसमें लिखा हुआ है द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट स्पोर्ट पर्सन ओपन मार्क्स अंडर द स्पोर्ट कोटा फिलिंग वैकेंसी अप टू 2020 टू फिलिंग पोस्ट ओपन इन महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल मुंबई में निकली है और इसको आपको ऑनलाइन फिल करना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो कैफ़े में आपको जाना है। फिर आप लोग बोलते हो कि सर साइड ही नहीं चल रही, साइड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, अपना फॉर्म जो है वहाँ पर फिलअप कर दीजिए। और पूरी डिटेल में वीडियो में बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ पॉइंट्स है कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या इसका प्रोसेस है, तो सारा आपको वीडियो में बताऊँगा मैं कम्प्लीटली। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सब कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन की और मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको मैं बता रहा हूँ, लास्ट में लिखा हुआ है, जो कि 27/11/2021 है लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की। तो आप उससे पहले जो है इसको ऑनलाइन ही जो है भरकर जो है सबमिट कर दीजिए। अभी हम और चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। वैकेंसी की पोजीशन हम आप लोगों को बता देते हैं किस में कितनी वैकेंसी है। तो बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट में 93 वैकेंसी है, बिग अपडेट। sorting असिस्टेंट में 9 वैकेंसी है और पोस्टमैन में 113 वैकेंसी है, 113 वैकेंसी। और मेल गार्ड में नील है, कोई वैकेंसी नहीं है। मल्टीटास्किंग में 42 वैकेंसी है और टोटल 257 वैकेंसी है। तो बहुत बड़ी अपडेट है, 257 वैकेंसी, 257 वैकेंसी, बिग अपडेट और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है फॉर्म आप लोग जो है डालें। और इस भर्ती में अगर जो है पोस्टल असिस्टेंट चाहे तो भर्ती कैंसिल भी कर सकता है, वो उसके हाथ में। तो आप अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हो। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पोस्टल असिस्टेंट है उसमें ऑल इंडिया से आप सभी लोग भर सकते हो। और पोस्टमैन और जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ है वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज जो उनकी होती है, अगर आपके पास वो लोकल लैंग्वेज आती है आपको, तो आप इन 2 फॉर्म को भर सकते हो महाराष्ट्र के। नहीं तो आप जो है सिर्फ 2 ही पोस्ट में भर सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट। क्योंकि वहाँ पर जो पोस्टमैन होती है और जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ होती है वो लोकल का एरिया होता है जो कि स्टेट का होता है। तो ऑल इंडिया से आप जो है 2 ही पोस्ट भर सकते हो, 93 और 049। तो ये आप जो है भर सकते हो। इसके अलावा जो है अब हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसेस इसका सिलेक्शन का रहेगा, कौन कौन जो है क्या एलिजिबिलिटी रहेगी स्पोर्ट्स कोटा की, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बात करते हैं कि एज के जो रिलैक्सन रहेगा वो क्या रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेम जो डेट होती है वो 18 से 27 और 18 से 25 सभी पोस्टों के लिए होती है। उनके बाद जो है उनकी छूट क्या होती है, तो SC/ST के लिए मैं आपको बताऊँ 5 ईयर जो है असिस्टेंट असिस्टेंट के लिए, फॉर द पोस्ट और पोस्ट मेल गार्ड के लिए 5 ईयर, और फॉर द पोस्टल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 5 ईयर। इसके अलावा OBC के लिए 3 ईयर, दोनों में रहेगी आप लोगों की। और PWD अंडर रिजर्व जो कि 10 ईयर की जो है इसमें छूट दी गई है। और PWD SC/ST में 15 ईयर की है और PW OBC में 13 ईयर की है, तीनों में। इसके बाद एक्स सर्विस मैन में 3 ईयर आफ्टर डेडिकेशन सर्विस मिलिट्री फ्रॉम द कल्चरल एज ऑन क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 3 ईयर जो है मिलिट्री ऑफिसर की रहेगी तीनों उसमें। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। आप लोगों को जो है इसमें छूट भी मिली हुई है। तो ये एज का जो है क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो एज होती है वो सभी पोस्टमैन की जो भर्ती होती है उनकी सभी की एज इतनी होती है और इनमें सब में जो है छूट इतनी ही मिलती है। तो एजुकेशन का भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अगर मैं लॉन्ग में बताने लगूँ तो कम से कम वीडियो जो है 22 या 23 मिनट की वीडियो बनेगी। तो इसलिए मैं शॉर्ट में वीडियो बता रहा हूँ, आपको जो मेन जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी और भी अब आगे की जो डिटेल है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
नंबर 1 जो नोट है, डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन सेम रीऑर्गेनाइज material certificate birth certificate will be accepted determined for the age no submissions required the change will be considered for guaranteed। अगर आपने चेंज कराई है डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो उसके लिए आपका कुछ जो भी आपने जो चीज़ दी होगी वो भी आपके पास होनी चाहिए। द डेट डिटरमाइन द एज शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/11/2021 जो है लास्ट डेट है। स्पेशल रिलैक्सन एज लिमिट अलाउड टू DOPTOM मैक्सिमम 5 ईयर कैटेगरी द स्पोर्ट पर्सन जो कि 12 पेयर में कैटेगरी में दिया हुआ है उसका रहेगा आपका, जो कि आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें पेयर नंबर 12 पर लिखा हुआ है। द ओनली दिस स्पोर्ट पर्सन हु सेटिस्फाई द ऑल अदर एलिजिबिलिटी रिटेनिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा फिनिश सर्टिफिकेट फॉर्म एंड अथॉरिटी ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद रिलैक्सन विल बी एक्स सर्विसमैन PW कैंडिडेट DOPT गाइडलाइंस अदर रिलैक्सन लाइक community and the sport person। Reserve rule only claiming reaction sport requirement SSC certificate and caste certificate claiming age relaxation। No appointment can be made unless candidate all the eligibility appointment particular education qualification under the requirement rule post accept and the relaxation has been permitted category person is application below। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्राइटेरिया जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पोर्ट की, स्पोर्ट्स में कौन कौन लोग भर सकते हैं इसको। देखो भाई, इसमें जो सिलेक्शन रहेगा इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिल आपको क्या करना है। वैसे तो DOPTOM पोस्ट है, दिल्ली लेटर से जो इशू होती है। द फर्स्ट रेफरेंस रहेगा कैंडिडेट हैव द रिप्रेजेंट द कंट्री इंटरनेशनल कंपटीशन डिपार्टमेंट यूथ अफेयर स्पोर्ट्स। अगर आपने स्पोर्ट्स में यूथ अफेयर से आप खेले हुए हो नेशनल इंटरनेशनल, सबसे पहले उनको इसमें पोस्ट में रखा जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड रेफरेंस इसमें रहेगा स्टेट यूनियन टेरिटरीज इज द सीनियर जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और नेशनल गेम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विन द मेडल पोजीशन थर्ड प्लेस बिटवीन द कैंडिडेट पार्टिसिपेंट सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गेम्स कैंडिडेट हैव पार्टिसिपेटेड एंड विन द मेडल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप विल बी गिवन द रेफरेंस। तो बात करते हैं थर्ड प्लेस कम से कम आपकी होनी चाहिए, और अगर आपकी थर्ड प्लेस नहीं है बिटवीन द कैंडिडेट जो ये चीज़ें लिखी हुई पार्टिसिपेंट सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, या फिर आप दोनों का जो है सीनियर जूनियर नेशनलशिप में आपका जो है पार्टिसिपेंट होना ज़रूरी है। एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको, इसी पॉइंट्स को। ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन ओलंपिक मेडल्स आर दे रखा है, और का मतलब और है पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस बिटवीन द कैंडिडेट पार्टिसिपेंट सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो आप मेडल वाले भर सकते हो, और जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है दोनों ही चैंपियनशिप में, जो कि आपकी जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है, वो भी फॉर्म जो है भर सकते हैं। द थर्ड जो रेफरेंस रहेगा वो आपका रहेगा इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में कम से कम आपकी तीसरी प्लेस होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में नेशनल स्कूल गेम्स जो आपके होते हैं उसमें भी थर्ड प्लेस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट में फिजिकल एफिशिएंसी का अगर आपके पास अवार्ड है तो तब भी आप जो है इस वैकेंसी को भर सकते हो। लास्ट और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, स्टेट यूनियन टेरिटरीज यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल टीम मेंशन कैटेगरी B to D अबाउट बट कुड नॉट विन द मेडल पोजीशन इन द सेम ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। तो ये जो है आपको 6 पॉइंट्स में दिया हुआ है, और बाकी जब आप कैफ़े पे जाओगे तो आपको कैफ़े पे सारी डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके जब फॉर्म भरोगे तो आप कौन कौन लोग भर सकते हो, उसी के फॉर्म को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्रोसेस क्या रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले अपना जो है आपका मोबाइल नंबर, मेल ID, स्कैन कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको करना पड़ेगा, जो कि 50 KB में आपका होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर आपके जो कि 10 KB में। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए OBC SC ST, नॉन क्राइम लियर सर्टिफिकेट OBC कैटेगरी, इनकम एंड असिस्टेंस सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी का, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो वो अप्लाई करना है, NOC फ्रॉम द करंट ऑर्गेनाइजेशन इन वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन नेम मेट्रिकुलेशन इफ एनी। उसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेशन, मैंडेटरी पोस्टल असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट,
और पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसके बाद जो है 12th सर्टिफिकेट और 12th की जो है आपके पास होनी चाहिए असिस्टेंट और शॉर्ट असिस्टेंट के लिए, मेल गार्ड के लिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इफ़ यू ग्रेजुएशन डिटेल एंटर्ड बाय द एप्लीकेशन एजुकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन विद द ब्लर फोटोग्राफ सिग्नेचर, अनक्लियर सिग्नेचर इमेज डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके फोटोग्राफ ब्लर है या कोई सिग्नेचर मैच नहीं होते तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, ओनली वन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन एडवाइड टू फिल देयर करेक्ट एक्टिविटी मेल एड्रेस। फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको जो है या मेल आईडी या नंबर से आएगी, तो अपनी मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर जो है वो बिल्कुल आपको इसमें सही देना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं अभी आपको और चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है जैसे नॉन सपोर्ट कैंडिडेट क्वेरी, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी मेंशन है इसमें। हेल्पलाइन नंबर 02222620768 और हेल्पलाइन नंबर मेल आईडी mhsportrequirement@gmail.com है। और मैं इसको जो है मेंशन भी कर दूंगा लास्ट में वीडियो के नीचे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी लास्ट डेट से पहले जो है इसको सबमिट कर देना फॉर्म को। अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपसे एक और निवेदन है कि आप जो है इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होता, वो आप जो है हेल्पलाइन पर जाकर जो है पूछ सकते हो। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।